Hello. Hello. Are you able to see me? Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So sorry. I have asked the technician to come today. My internet connection is not working properly. Okay, let's start from beginning. What is Mahajanpad? सो महाजनपद क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, लास्ट में कि ट्राइब्स बनने लग गए थे. तो जनपद, जन मीन्स दैट पर्टिकुलर ट्राइब एंड दैट पद मीन्स कि वो जहाँ फुट रख रहे हैं अपना, मतलब जहां जहां वो लोग अपना अपना सेटलमेंट बनाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बिकम देयर जनपद. और इस तरह कई जनपद मिलके क्या बन रहे हैं? महाजनपद बना रहे हैं. ठीक है. इनका यूनिफिकेशन, मतलब जो जनपद है इनका यूनिफिकेशन ये कंबाइन होना कब स्टार्ट हुए थे? 6th से 5th सेंचुरी के बीच में. 6th सेंचुरी मतलब 600 BC जो अपन ने लास्ट में किया था कि 600 से 500 के अराउंड ही लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था. तो दैट टाइम यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया था इनका. बुद्धिस्ट, हाँ, कौन कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और एक बुद्धिस्ट से और एक हमें जैनिस्ट, जैनिज्म और बुद्धिज्म दो टेक्स्ट थे. इनसे हमें इनके बारे में पता चला है कि कितने थे ये. हमें एक्चुअली वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज टेक्स्ट, और इन दोनों की जो लिस्ट थी उसमें नंबर ऑफ जनपदास, महाजनपदास वो 16, बट द लिस्ट वो स्लाइटली डिफरेंट. इसमें जो दे रखे थे और इसमें जो दे रखे थे, दोनों में स्लाइट डिफरेंस था. तो वो डिफरेंस को हम लोगों ने एक कॉमन उस पर मान लिया है कि हाँ ये सारे के सारे यही इंक्लूडेड होंगे. ठीक है. अब वो कौन कौन से हैं ये अब आगे देखेंगे. इसमें जो भी जनपद हैं वो उन सबको दो पार्ट्स, मतलब थोड़े जनपद जो थे ना वो रिपब्लिक थे एंड सम वर मोनार्क. मोनार्क का मीनिंग तो सिंपल, जो मोनार्क होता है क्या होता है? जिसमें एक किंग होता है, उसका ही पूरा रूल होता है. वही ही इज द होल एंड सोल कि हाँ मैं राज करूंगा, इसमें मेरा ही हुक्म चलेगा. एंड दैट रिपब्लिक इज, अभी जो रिपब्लिक है वो क्या होता है? रिपब्लिक इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें रिपब्लिक ऐसे है कि मल्टीपल राजा वो एक ही प्लेस पे, जैसे एक ये जनपद है, इस पे ये राजा बोल रहा है मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा, एक 3-4 मतलब ग्रुप ऑफ किंग्स करेंगे इस पे रूल, तो एक संघ बन जाता है. दिस संघ, दिस जन और संघ, गण, सॉरी गण और संघ, ये गण या संघ जो है दिस, ये मिलके रूल करते हैं उस पर्टिकुलर जनपद को. ठीक है. तो कुछ जनपद ऐसे थे जिनमें रिपब्लिक रूल चल रहा था एंड सम वर लाइक मोनार्क. ठीक है. तो जो रिपब्लिक थे उनके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. जो रिपब्लिक थे, वज्जी इसमें मेन है एक, इसको याद रखना आपको, मल्ला, वज्जी, कुरु, ये तीनों के तीनों रिपब्लिक थे. बाकी मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर क्या थे? मोनार्की थे. एक ही राजा था, वही रूल करता था. इसमें मगध, वत्स, अवंती, कौशला, ये सारे के सारे मोनार्क थे. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? दो देखिए, कुछ नहीं बताया इसमें, तो बस महाजनपद थे, कैसे बने थे? जनपद असेंबल होके एक बड़ा बिग जनपद बन जाता है. दैट बिग जनपद इज नोन एज महाजनपद. ये 6th से 5th सेंचुरी BC के बीच में थे. दो जो हमें टेक्स्ट मिले हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, बिकॉज इनके कॉन्टेम्पररी इसी टाइम पे रिलीजियस ये स्टार्ट हो गया था. जैनिज्म और बुद्धिज्म का टाइम इसी टाइम पे स्टार्ट हो गया था, बुद्धा का बर्थ एंड दैट होल टाइम पीरियड. ठीक है. तो इससे हमें कहाँ से मिला था ये एविडेंस कि 16 थे महाजनपद? ये हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से मिला था, जिसका नाम था, बुद्धिस्ट वाले का नाम अंगोत्तर निकाय एंड दैट जैनिस्ट टेक्स्ट इज भगवती सूत्रा. इन दोनों से मिला था. सम ऑफ देम वर मोनार्क एंड सम ऑफ देम वर रिपब्लिक. मोस्ट ऑफ देम वर मोनार्क एक्चुअली, ओनली फ्यू वर रिपब्लिक. वज्जी इज वन ऑफ द मेन रिपब्लिक. जो भी जनपद थे उनमें से वज्जी एक मेन है. अब देखिए इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है. अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से किसी को पूरे 16 याद है कि कौन कौन से हैं महाजनपद? एनीवन हैज लर्न्ड all the 16? anyone can tell? Please reply me because I'm not able to figure out कि connected है कि नहीं है. No, ma'am. No. Okay. Then say no. At least I'm able to figure out कि connection फिर से तो नहीं चला गया. यही हो रहा है इतनी देर से. ठीक है.
तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे 16 जनपद, इनकी कैपिटल्स एंड अभी ये कहाँ है, वो प्लेस कहाँ है, ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे बने थे ये, ज्यादातर तो कहाँ थे, गैंगेटिक वैली की तरफ थे, ज्यादातर गैंगेटिक वैली की तरफ थे। यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में है, साउथ में एक ही है, राजस्थान में भी एक ही है, यूपी और एमपी में है ज्यादा। ठीक है, और दो ऐसे थे जो कि बाहर थे, मतलब बिल्कुल बाहर की साइड, मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में, दो ऐसे हैं। तो आपको इस तरह से याद करना है इसको। सो मोस्ट ऑफ दीज जनपद वर इन गैंगेटिक वैली। कुछ जैसे कि एक एमपी में था अवंती, अभी भी है अवंती, एमपी में जो मतलब एमपी अभी भी है, वहां पे अवंती था। कश्मीर में कौन सा था, कंबोज। पाकिस्तान में गांधार। गांधार इज समथिंग लिसन आई मीन यू मस्ट हैव लिसन द नेम ऑफ गांधार। किस उसमें पढ़ा था हमने गांधार का नाम, एनी एपिक? Buddhist culture. बुद्धिस्ट कल्चर, ओके। और आपने कोई एपिक की बात हो रही है अभी, एपिक कुछ भी जो बुक्स होती हैं या फिर कोई महाभारत. यस, गांधार। सो गांधार कौन था, गांधार नरेश कौन था, हु वाज गांधार नरेश? देखा है सबने, महाभारत देखते थे? शकुनी. हाँ, तो ये उसी की बात हो रही है, महाभारत के टाइम की बात हो रही है। पाकिस्तान में गांधार था, राजस्थान में मत्स्य। इसका जो राजस्थान में था ना, उसकी कैपिटल कहाँ थी, इसकी कैपिटल कहाँ थी, ये याद कर रखने के लिए मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ बिकॉज महाभारत के टाइम पे जो पांडवास थे वो एक साल विराट के लिए छुपे थे कहीं। व्हाट वाज दैट? विराटनगर. विराटनगर, विराटनगर। यस। सो मत्स्य विराटनगर. की कैपिटल है विराटनगर, जहाँ पे कि वो पांडवास छुपे थे, जयपुर में है ये। सो यूपी में कौन कौन से, काशी और कोसला, और भी है, मैं भी पूरी लिस्ट बताती हूँ आपको। बिहार में मगध और वज्जी, मेन ये है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए हुआ क्या था, ये 16 के 16 जनपद क्या करते थे, फाइट करते रहते थे आपस में। अब ये 16 बच्चे हैं, फिर भी 16 भी लड़ रहे हैं कि हमें भी हमें सबसे ऊपर हमें जाना है। ठीक है, इस तरह से इनके बीच में फाइट हो रही थी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये चलता ही आ रहा था, काफी टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट रहा। फिर क्या हुआ, लास्ट में जाके 5 जनपद बचे थे। समवेयर इट इज रिटन 4 आल्सो, बट ये 5 के बीच में ही हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 5 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कौन कौन से थे ये, मगध, वज्जी, काशी, कौशला एंड अवंती। हर बार आपको मैं कैपिटल्स हर बार रिपीट करूंगी जिससे आपको याद भी होता रहेगा। मगध की राजगृह थी स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, इट चेंज मेनी टाइम्स। तो मगध की कैपिटल राजगृह थी, जो सेंट्रल बिहार में है अभी, पटना या गयाना में। ठीक है, वज्जी की वैशाली, वैशाली, वैशाली जो नॉर्थ बिहार में है अभी। काशी की वाराणसी है, ईस्ट यूपी में जो है। कौसाला, श्रवस्ती, नॉर्थ ईस्ट यूपी में है ये। अवंती की 2 थी, एक तो उज्जैनी और एक महिष्मती, बोला जाता है कि है थी वहां की कैपिटल। इसके कोई एविडेंसेस नहीं है, स्टिल इट इज रिटन कि इसकी 2 कैपिटल्स हैं, एक तो उज्जैनी और एक महिष्मती। ठीक है, आपको इनको लर्न करना है। देखिए ये सारे के सारे 16 है, इनको लर्न करना है। इनको लर्न करने की ट्रिक भी होती है, ट्रिक हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं आपको कितना ऐसे ही लर्न हो जाता है। फर्स्ट है अंग महाजनपद, इसकी कैपिटल है चंपा। मगध, इसकी राजगिरी। काशी, काशी। इस तरह से ये सारे आपको 16 लर्न करने हैं, लिस्ट में आपको दे दूंगी। फर्स्ट यू ट्राई टू लर्न, इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न देन लेट मी नो, आई विल टेल यू अ ट्रिक कि कैसे इनको लर्न करना है। ठीक है, अभी आप महाजनपद के नाम देख लीजिए, काशी है, वत्सा है, कौशला है, सुरसेना, पंचाल एंड कुरु एंड मत्स्य, छेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अश्मक, वज्जी एंड मल्ला। ये है। अब इनको मैप की हेल्प से अगर आप देखें तो आपको याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। कैसे रहेगा इजी, ये देखिए, दिस मैंने आपको बताया कि 2 बाहर हैं, एक तो ये कंबोज और एक ये गांधार। ठीक है, एक तो जम्मू कश्मीर में है और एक पाकिस्तान में है। 2 हो गए याद, 2 हो गए। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. एक जम्मू कश्मीर में, एक पाकिस्तान में है, 2 बाहर है, देखिए सबसे अलग ही दिख रहे हैं। और एक अलग हमारा ये दिख रहा है कि साउथ में सिर्फ एक ही दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ये साउथ में सिर्फ एक है, बाकी सारे के सारे। अच्छा, एक यहाँ राजस्थान में भी है, ये देखिए राजस्थान में मत्स्य। इसमें थोड़ा सा लोकेशन उधर करना चाहिए था, बट ठीक है। राजस्थान में, ये साउथ में, और यहाँ पर है
बाकी सारे यूपी और एमपी में है, ठीक है। 8 + 3 दिस 3 यूपी एंड बिहार, सॉरी 3 इन बिहार, यू हैव टू लर्न लाइक दिस। देखिए 3 बिहार में है, 8 यूपी में है, बाकी सारे एक एक हैं, जिसमें से 2 बाहर है। ये बात समझ में आई है? 3 बिहार में है, 8 यूपी में है, बाकी सारे एक एक हैं, जो कि किस में है? एमपी में है, राजस्थान में है, साउथ इंडिया में है एक, और पाकिस्तान और कश्मीर में। ये दो अलग, पाकिस्तान और गांधार, जो पाकिस्तान और कश्मीर वाला है, ये पोर्शन अलग है क्योंकि ये बाहर की साइड है, इसको ऐसे लर्न कर लेंगे। साउथ इंडिया में एक ही है अस्मक, एक साउथ इंडिया का सिंगल, वो लर्न कर लेंगे। राजस्थान में एक ही है मत्स्य, जिसकी कैपिटल बताई मैंने अभी। एमपी में एक ही है अवंती, अवंती इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लर्न हुए 1 1 सारे लर्न हुए सबको। देखिए Yes, 2 ma'am. बाहर है, कश्मीर एंड पाकिस्तान का, सिंपल। कंबोज और गांधार, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। राजस्थान में एक है मत्स्य, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में भी एक ही है, इस साइड साउथ साइड एक ही है अस्मक। अवंती एक ही है एमपी में। अब बाकी बचे यूपी एंड बिहार। सबसे ज्यादा है यूपी में। यूपी में कौन कौन से हैं? काशी, कौशला, काशी, कौशला एंड मल्ला, वत्सु, कुरु, पांचाल, सुरसेना एंड छेदी। ये 8 के 8 यूपी में है, अलग अलग लोकेशन पे है बट है सारे यूपी में। बिहार में ये 3 है, मगध, अंग, पज्जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा था? लास्ट में 2 ही रह गए थे। देखिए मैंने बताया अभी 16 थे स्टार्टिंग में, फाइट हुई, बहुत फाइट हुई। फिर उसके बाद कितने बचे? 5 बचे। 5 में फिर से फाइट हुई, फिर ये 5 में से लास्ट में 2 ही सरवाइव करवा पाए। 2, वो दोनों कौन से थे ये बताएगा कोई? एनीवन हैज एनी आइडिया कि लास्ट में 2 कौन से बचे थे, जो कि काफी टाइम तक 2 रहे थे, फिर उनमें से एक फिर मर्ज हो गया था? देखिए मगध का नाम सुना है? Yes, ma'am. मगध सबसे बड़ा महाजनपद बन गया था, सबसे सबको इसने कॉन्कर कर लिया था, एक्सेप्ट 1 अवंती रह गया था, बिकॉज अवंती वॉज वेरी पावरफुल। मगध बिकेम पावरफुल, बाकी सारे को कर लिया था इसने, बट अवंती को नहीं कर पाया था। अवंती का एक तो साइज भी अच्छा था, और प्लस इसके पास टूल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह अच्छे थे, इसका लोकेशन भी अच्छा था। तो इसलिए मगध और अवंती में 200 साल तक इनमें कॉन्फ्लिक्ट ही रहा, ठीक है। 200 साल तक कॉन्फ्लिक्ट ही रहा। बाद में जाके ये शिशुनाग डायनेस्टी का जो शिशुनाग आया था ना, उसने जाके इसको हराया था अवंती को, एंड देन इट बिकेम मगध एम्पायर। जनपद से क्या बन गया था? ये एम्पायर बन गया था। ये बात समझ में आई है? देखिए 16 थे पूरे, 16 थे, लास्ट में ये 5 बचे थे। कहीं कहीं जगह ये 4 लिखे हुए हैं, बट ये 5 थे। इनमें से 5 में फाइट हो रही थी, फिर 16 में हुई, फिर 5 में हुई, 5 बचे क्योंकि ये मर्ज हो गए थे। फिर ये 5 में जब फाइट हुई तो लास्ट में जाके खाली 2 वर एबल टू सर्वाइव, दोज वर मगध एंड अवंती। मगध और अवंती कभी भी एक दूसरे को कॉन्कर नहीं कर पाए, काफी टाइम तक नहीं कर पाए, मतलब ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, बट दे वर नॉट एबल टू मिंगल विद ईच अदर। कोई किसी को कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे, बस ये थे एनिमीज बने हुए थे। बट शिशुनाग जो आया था उसका ये काम था, उसने यही किया था, ठीक है। यहाँ तक आया। अब ये एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं हम। वैदिक एज, ये आपने टाइमलाइन पहले देखी थी, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। ये देखिए वैदिक एज यहाँ खत्म हुई, यहाँ महाजनपद बनने लग गए, ठीक है, इस जगह। अब सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? हरण्यक डायनेस्टी को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आया था ये, एक्चुअली आए तो और भी होंगे बट नोन, दिस इज ओनली नोन, जो भी रिटन है, जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कुछ तो आए होंगे बट दे वर नॉट नोन। तो बिंबिसार इसका फाउंडर माना जाता है इस डायनेस्टी का। इसका बेटा था अजात शत्रु, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उदाइन के बारे में पढ़ेंगे और नागा दस्का के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले था मुंडा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट था इसका रूलर। अब देखिए इस टाइमलाइन का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये जो सब हरण्यक डायनेस्टी जब प्रॉस्पर हो रही है, जब ये अपना पांव जमा रही है, उस टाइम पे क्या हो रहा है? एक
रिलीजियस कुछ मूवमेंट भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है रिलीजियस मूवमेंट में? इसी टाइम पे बुद्धा का बर्थ भी हो रहा है, इसी टाइम पे महावीर का बर्थ भी हो रहा है, इसी टाइम पे बुद्धा की डेथ भी हो रही है, फर्स्ट काउंसिल भी सेटअप हो रहा है, महावीर की डेथ भी हो रही है। तो ये जो अरण्यक डायनेस्टी है ना, ये दिस इज कॉन्टेम्परेरी टू दीज रिलीजियस चेंजेस। ठीक है, ये चीज यहाँ हो रही है। प्लस नीचे देखिए पर्शियन इन्वेजन्स भी हो रहे हैं। जो पर्शियंस हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड से अटैक कर रहे हैं इसी टाइम पे, दिस पर्टिकुलर टाइम। ये काफी टाइम तक चला है और लास्ट में जाके अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। देखिए हुआ क्या है, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज खत्म हो गया, वैदिक एज ऑलमोस्ट डिक्लाइन मतलब खत्म हो रहा है इस टाइम पे। तो फिर महाजनपद बन चुके हैं इस टाइम पे। दे आर स्टार्टिंग टू फॉर्म, जनपद आर स्टार्टिंग टू फॉर्म, दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद का हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है? दिस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टेक्स्ट से। यहाँ से हमें पता चला कि 16 है। इसके बाद क्या हुआ है, ये सब अपना 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 होल्ड बनाना चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं। इस तरह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे पूरे टाइम तक। उसके बाद क्या हुआ, 5 बचे थे, इन 5 में हुआ, उसके बाद 2 बचे मगध एंड अवंती। ठीक है, अब मगध एंड अवंती की बात करते हैं। तो ये हरण्यक डायनेस्टी जो है ना, ये मगध एम्पायर सेटअप हो रहा है इस टाइम पे। इस पूरे टाइम तक मगध एम्पायर सेटअप हो रहा है, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, यहाँ तक। इसके बाद नंदा डायनेस्टी के बाद आएगा हमारा मौर्य एम्पायर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ये डायनेस्टीज पढ़ेंगे, इनके ऑर्डर्स पढ़ेंगे। देखिए इनको ऑर्डर्स में आपको लर्न करना है कि किसके बाद कौन सा किंग आया। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आप टाइमलाइन का एक इमेज दिमाग में रखिए, सेट रहेगा तो क्या होगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कोड बनाते हैं ना, किसी ने तो मुझे बताया था समथिंग हसीना, समथिंग हसीन दिलरुबा, ऐसा कुछ करके किसी ने कोड लर्न किया था मेरे फ्रेंड ने। मैंने कहा टाइमलाइन लर्न करो ना, आप क्यों कोड लर्न कर रहे हो। तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार टाइमलाइन लर्न कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले आया था बिंबिसार, उसका बेटा था अजातशत्रु एंड उदयन, एंड देन दिस लास्ट। इसमें इस डायनेस्टी का क्या सिग्निफिकेंस है कि इसमें जो बिंबिसार है ना, इसको किल करके इसके बेटे ने किल किया अजातशत्रु ने, एंड देन ही बिकेम द रूलर। अजातशत्रु को किल करके उसका बेटा उदयन, ही बिकेम द रूलर। एंड दिस वे दिस इज समथिंग पितृहंता वंश बोलते हैं इसको, द बिट्रेयर ऑफ फादर्स डायनेस्टी। इस तरह से इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे वर किलिंग देयर फादर टू बिकम द रूलर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। अच्छा, ये आता है कि भाई मगध ही क्यों बना सबसे बड़ा, इतने सारे थे उनमें से मगध ही क्यों जीता था, है ना। 16 जनपद थे, 16 महाजनपद, तो उनमें से खाली मगध ही क्यों जीता? कोई तो रीजन होगा। रीजन था, बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, मगध की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, उसकी पॉलिटिकल जो उन्होंने बना रखा था, कौन कौन से राजा जो आए थे, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तीनों सिचुएशंस देखिए क्या क्या सिचुएशंस हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन हम देखें अगर इसकी, तो ये कहाँ था, जायजेंटिक प्लेन्स की, गेंगेटिक प्लेन्स की तरफ था। गेंगेटिक प्लेन्स मतलब रिवर्स है, फर्टाइल रिवर्स है, तो अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों ने काम में ले लिया, उसके बाद भी सरप्लस में हो रहा है। सरप्लस में हो रहा है तो क्या कर रहे हैं वो, जो सामान सरप्लस में हो रहा है उसको ट्रेड कर रहे हैं। कैसे ट्रेड करेंगे, वहां रिवर रूट्स भी है, पानी के रास्ते के थ्रू भी कर पा रहे थे वो। तो इस तरह से क्या हो रहा था, फ्लरिश हो रहा था। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स थे, तो कल्टीवेशन अच्छा हो रहा था। पहली बात तो कल्टीवेशन अच्छा हो रहा था, क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो रही थी, तो वो एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे अपना सामान। मतलब एक्सपोर्ट इन द सेंस दे आर एबल टू ट्रेवल थ्रू सम रूट्स एंड गिव इट टू सम अदर रीजन्स। तो इस तरह से ट्रेडिंग हो रही थी, although it was on a small level, but it was there. So surplus yield of multiple crops. Why? Because there was fertile Gangetic plains and transport और trade दोनों हो रहे थे रिवर रूट से। तो एक तो इसका इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह से बढ़ गया, ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा सरप्लस होगा, तो सरप्लस होगा तो फिर क्या होगा, उनके पास ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होगी। किसी भी सोसाइटी की या किसी भी डायनेस्टी की, किसी भी एम्पायर की अगर
इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ती है तो अपने आप सारी चीजें अच्छी होती जाती है, उसकी पॉलिटिकल भी अच्छी होती जाएगी। क्यों? अब इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो राजा जो है उसकी स्टैंडिंग आर्मी होगी, स्टैंडिंग आर्मी होगी, उसके पास वेपन्स होंगे, उसके पास पावर आएगी। मैंने बताया था पावर एंड रिसोर्सेस दो ही तो चीजें हैं। पावर बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो देन अगेन पावर बढ़ेगी। इसी तरह हो रहा था इसमें। एक रीजन तो हो गया ये इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या था इसमें? जो भी राजा आए थे, मैंने अभी बताया आपको, अजात शत्रु एंड दैट बिम्बिसार एंड आगे भी जो है नंदा डायनेस्टी, ये शिशुनाग, ये सब के सब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबने बहुत ही विगरसली इन्होंने एक्सपेंशन किया कि हम इसको भी जीत लें, इसको भी जीत लें, ऐसे ऐसे आगे करके पूरा एक्सपेंड होते गए और अपने अंदर कब्जे में करते गए और अपना पूरा का पूरा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इनका काफी अच्छा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने आर्मी बनानी स्टार्ट कर दी। आर्मी बनानी स्टार्ट करी तो ट्रेंड सोल्जर्स इनके पास ज्यादा थे, एनिमल्स ज्यादा थे जिनको कि ये फाइट के लिए ले जाते थे, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स एंड इन सभी को। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल रीजन ये हो गया कि इनके किंग्स जो थे बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही एम्बिशियस थे। ठीक है, तो बहुत ही विजिलेंट थे वो, दे वर एबल टू फिगर आउट कि अब क्या करना है ना, आगे कहाँ किस एम्पायर को अपने अंदर, किस महाजनपद को लेना है। इस तरह से करके इन्होंने सारे 15 एक साथ हो गए। अब ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है? इसके ज्योग्राफिकल रीजंस का भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी जगह पे इसकी लोकेशन थी। जो इसकी जो कैपिटल थी, राजगिरी पहले थी, पाटलिपुत्र हो गई जो बाद में। राजगिरी जो कैपिटल थी, इट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स चारों तरफ से, है ना। तो लोग वहां आने से, जब देखिए किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की, एम्पायर की अगर कैपिटल अगर सिक्योर है तो दैट मीन्स द पीपल आर सेफ। तो लोगों को डर कम रहता है, डर कम रहता है, वो अटैक खुद जाके करते हैं, उन पर अटैक करने में कोई दो बार सोचता है कि ये तो इतना सिक्योर है, हम कैसे जाएंगे यहाँ पे। पहले जो कैपिटल थी राजगिरी, वो काफी अच्छे तरह से चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई थी, तो उधर भी नहीं कर पा रहे थे अटैक। और जो पाटलिपुत्र था, ये भी 3 रिवर्स के कंफ्यूजन पे बना हुआ था। गंगा, सोन नदी और गंडक नदी, तीनों नदियों के कंफ्यूजन पे बना हुआ था। मतलब ये चारों तरफ से इसको कुछ पानी का दुर्ग ऐसे कुछ बोलते थे, तो उससे सराउंडेड था, तो ऐसे भी डायरेक्ट अटैक इस पे भी नहीं कर पाते थे। तो इसलिए इस पे अटैक करने से पहले एक बार सोचना पड़ता था, लेकिन ये सब पे जाके अटैक कर देता था। लेकिन अवंती पे इसलिए नहीं कर पाया था, उसका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा था खुद का भी। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या हो गया? एक तो ज्योग्राफिकल रीजन इसका ये हो गया कि सराउंडेड था ये पानी से और माउंटेन से। दोनों इसकी कैपिटल्स जो थी, पहले जो कैपिटल थी वो भी और बाद में जो कैपिटल थी वो भी, दोनों सिक्योर्ड थी। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इसके इसके अंडर ही आ रहा था, मगध में ही आ रहा था, वहां पे क्या मिला इन्हें? बहुत सारा एक्सकेवेशंस में क्या मिला? आयरन मिला। तो आयरन बहुत सारा मिला तो इनके पास टूल्स बहुत सारे हो गए। टूल्स बहुत सारे हो गए तो वेपन्स बन गए। तो फिर मतलब अब जितनी अच्छी आर्मी तभी तो होगी जब उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। तो आर्मी के पास बहुत सारे टूल्स हो गए। तो इस तरह से ये एक तरह से ये इस तरह से भी एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? क्योंकि इनके पास आर्मी अच्छी हो गई। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे फॉरेस्ट भी थे। तो फॉरेस्ट में जो इन्हें जो भी हाथी मिले उनको इन्होंने क्या कर लिया? ट्रेन कर लिया कि हमें युद्ध में ले जाना है इन हाथियों को। तो हाथियों के द्वारा पहली बार इन लोगों ने किया था। तो इन एलिफेंट्स को इन्होंने ट्रेन कर लिया वार के लिए, तो एक इनके लिए ये भी प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए हमारे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल। हु विल टेल मी इकोनॉमिकली क्यों ये स्ट्रॉन्ग थे? देखिए, क्योंकि या टेल मी विजय, डॉक्टर विजय। मैम उनको सरप्लस अच्छा था, ट्रेड अच्छा होता था। हाँ, एग्रीकल्चर अच्छा, बिकॉज फर्टाइल लैंड था। फर्टाइल लैंड था तो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था। और सेकंड, ट्रेड भी अच्छा हो रहा था क्योंकि रिवर रूट्स थे। अच्छा, पॉलिटिकल क्यों था? क्योंकि किंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे इनके, बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत ही विजिलेंट थे, तो इसलिए पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे ये। और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था, आर्मी थी इनके पास। थर्ड थिंग, ज्योग्राफिकली भी स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज इनकी जो दोनों कैपिटल्स थी, पहले जो राजगिरी थी फिर देन पाटलिपुत्र जो हो गई, दोनों कैपिटल्स फर्स्ट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, तो वो भी सिक्योर थी। एंड दैट पाटलिपुत्र इट वाज सराउंडेड बाय रिवर्स, सो वो भी एक तरह से सिक्योर थी, जल दुर्ग बना हुआ था उसके चारों तरफ, ऐसा बोलते हैं। सो 3 नदियां इसको सराउंडेड थी, गंगा एंड दिस सोन नदी एंड दैट गंडक रिवर। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसके अंदर ही आता था, जहां पे कि एक्सकेवेशन में बहुत सारा आयरन मिला था, दैट वाज यूज्ड फॉर
किस काम में आया, वो वेपन्स बनाने के काम में आया, तो फिर इनकी आर्मी स्ट्रांग हुई इस वजह से। देन अगेन फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स मिले थे इन्होंने उनको ट्रेन करा और बैटल्स के लिए लेके गए। क्लियर है ये? क्यों मगध इतना बड़ा एम्पायर बना? उसकी कंडीशंस ही इतनी फेवरेबल थी कि वो एम्पायर बन गया एक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मगध एम्पायर की स्टार्टिंग जो डायनेस्टी आई थी, हरण्यक डायनेस्टी, सेकंड वाज शिशुनाग डायनेस्टी एंड दैट नंदा डायनेस्टी। की टाइमलाइन मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी बिकॉज वहां दी हुई है, आपको लर्न करना है। लर्न भी नहीं करना है, एक बार आपको माइंड में रखना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा इस टाइम ड्यूरेशन में ये था, नेक्स्ट में ये होगा, नेक्स्ट में ये होगा। ओके इसके कौन कौन से रूलर्स थे? बिंबिसार एंड अजात शत्रु, देन उदयन। लास्ट रूलर की वजह से इसका नाम है नंदादस का, इसने कुछ ऐसा किया नहीं है मेंशन करने लायक, इसका लास्ट रूलर ये है बस। इसको एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। बिंबिसार फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग मगधा। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया एक्सपेंड करना, सो ही इज द फाउंडर ऑफ दिस हरण्यक डायनेस्टी। इसका बेटा आया इसको किल करके, अजात शत्रु। ही टुक विक्ट्री ओवर द लिच्छवीज। अभी ये मैं बताऊंगी इसने कैसे विक्ट्री करी थी। इसने अपने ही मामा थे इनके, उनके घर अटैक कर दिया था। कैसे किया भी देखते हैं। डायनेस्टी रीच टू इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट, मतलब कि इसने पूरा विगरसली किया इसने कि मुझे तो लेना है, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंटली लड़ाइयां करके, हर तरह के टूल्स यूज करके, एवरी थिंग ही यूज, लाइक पॉलिटिकली भी इसने कुछ कुछ ऐसे किया कि हम ये वाला यूज कर लेते हैं प्लान, तो इसको कंट्रोल में कर लेंगे, इसको भी कंट्रोल में कर लेंगे, चाहे कोई रिलेटिव्स हो चाहे कोई कुछ भी हो, हमें तो अपने अंडर लेना है बस। इस तरह से थोड़ा विगरसली इसने अटैक किया था सारी जगह। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पे हेल्ड हुआ था, हमने अभी देखा टाइमलाइन में। एंड दिस इज कॉन्टेम्परेरी टू बोथ बुद्धा एंड महावीर। महावीर और बुद्धा दोनों के टाइम पे ही वाज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट केम उदयन। उदयन ने क्या किया? अभी मैंने बताया पहले इसकी कैपिटल राजगिरी थी, फिर देन राजगिरी से क्या हो गई पाटलिपुत्र। दिस वर्क वाज डन बाय उदयन। क्यों किया था ये भी देखते हैं। ठीक है, लास्ट इसका डायनेस्टी का रूलर था नंदा दसका। यहां तक क्लियर है? 4 राजा हैं। देखिए पहले सबसे पहले डायनेस्टी देखते हैं कौन कौन सी थी। हरण्यक डायनेस्टी थी, देन अभी देखा था हमने शिशुनाग एंड देन नंदा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके रूलर्स देखते हैं। सबसे पहले कौन था? बिंबिसार, देन अजात शत्रु, देन उदयन एंड देन नंदा दसका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस हरण्यक डायनेस्टी। इसने क्या किया था? ही इज कॉन्टेम्परेरी टू बोथ बुद्धा एंड महावीर, ये हमने टाइमलाइन में देख ही लिया। इसने क्या किया था? इन एडिशन टू वॉर्स, ये लड़ते थे जो कब्जे में करते थे, कैप्चर करते थे, उसके अलावा इसने क्या किया? इसने किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसने क्या यूज किया? पहले ये यूज करते थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसमें क्या करते थे? किसी राजा की बेटी से शादी कर लेते थे, फिर बोलते थे अब तो हम फ्रेंड्स हो गए, अब तो हमारी फाइट ही नहीं हो सकती, तो हमारा ही हो गया, है ना। पूरा कब्जा नहीं होता था बट दे विल बिकम फ्रेंड्स, वो उस पर अब अटैक नहीं करेगा, इतना हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी जगह किया था ऐसे? एक इन्होंने एक बेटी उनकी की थी, वैशाली के चीफ की बेटी से शादी की थी जिसका नाम था चेलाना, जिसका बेटा अजात शत्रु था। ठीक है, अजात शत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार एंड चेलाना। एंड कौशला पे करना था इनको, तो इन्होंने कौशला देवी से शादी कर ली थी जो उनके किंग की बेटी थी, कौशल के किंग की बेटी थी। ओके, एक और जगह मेंशन है कि 3 शादियां हुई हैं इनकी। पंजाब की एक डॉटर थी, उससे भी की थी, बट वो बहुत कम जगह मेंशन्ड है, तो इसलिए बेसिकली इसे ही माना जाता है कि इन्होंने वैशाली की और कौशल की जो डॉटर्स थी उनसे शादी की थी। मैट्रिमोनियल अलायंसेस में अलायंसेस मतलब उनके साथ संधि कर ली थी इस तरह से कि ओके नाउ पीसफुली वी विल स्टे एंड वी आर फ्रेंड्स नाउ। ठीक है, वैसे तो इन्होंने कब्जा ही कर लिया था बाद में इनके बेटे ने। फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। क्यों हुई थी स्टैंडिंग आर्मी? हमने देख लिया कंडीशंस फेवरेबल थी, फिर राजा भी इतने टैक्टफुल थे ये सारे के सारे, दे वर यूजिंग एवरी मींस टू गेट ओवर ऑल द अदर जनपदास। ठीक है, तो इस तरह से पहला ऐसा राजा था जिसकी की स्टैंडिंग आर्मी थी। इसकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, बिंबिसार की जो लीडरशिप थी बहुत सही थी। इसने
जिसको दोस्त बनाना है उसको दोस्त बना के कर लिया अपने कब्जे में, जिसको फाइट से करना है उसको फाइट से कर लिया। इस तरह से इसकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी थी। इनका अवंती से इनका झगड़ा था, फिर भी इन्होंने क्या किया, अपना इनका एक राजवैद्य था जीवक। ये कहीं किसी तो एग्जाम में आया हुआ है ये कि जीवक को किसके राइन में था, जीवक महावैद्य है, ये बहुत ही अच्छा वो माना जाता था वैद्य जीवक। ये बिंबिसार के राइन में था और इसने क्या किया था, अवंती के राजा को जब जॉन्डिस हुआ था, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई थी, तब इन्होंने प्रदोत्य जो राजा था वहां का, although he was an enemy but he sent his royal physician and this physician was very good at curing the ailments। तो इन्होंने उसको भेजा था। अब इन्होंने भेज दिया तो अब वो शांत बैठ गया, ठीक है अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। अवंती अभी तक कुछ नहीं कर रहा था जब से ये फ्रेंड्स बन गए थे, जब से इन्होंने अपने फिजिशियन को भेजा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फिजिशियन, दैट वाज जीवक। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, समटाइम्स क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें ही आ जाती हैं, हम इन्हें मिस कर जाते हैं क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं लर्न करने के लिए। तो जीवक को भेजा था इन्होंने। अच्छा, जब बुद्धा की भी एक बार बुद्धा की तबीयत भी खराब हुई थी तो भी इन्होंने जीवक को भेजा था उसके पास। तो क्या कौन सा राजा था जिसने कि अपना रॉयल फिजिशियन भेजा था बुद्धा के पास? ही वाज बिंबिसार। एंड कहाँ भेजा था? अपने एनिमी के पास भी भेज दिया इन्होंने। प्रदोत्य राजा था उस वक्त अवंती का, उसके पास भी भेज दिया। बट आफ्टर दैट ही पैसिफाइड, है ना, उनमें उन्होंने आगे से कभी भी अटैक नहीं किया। तो ये था बिंबिसार। अब इसका बेटा आया बिंबिसार का, जब रूल ओवर हो गया, ओवर नहीं हुआ था एक्चुअली, इनके बेटे ने ही किल कर दिया था कि अब मेरे को राजा बनना है। देन अजात शत्रु केम। अजात शत्रु ने क्या किया? he was the son of बिंबिसार and चेलना, I told you he was very aggressive। उसने हर मीन्स से वॉर करके, नए नए वेपन्स यूज करके, because he was the first to use these chariots and these catapult पता है आपको? मुझे भी नहीं पता था पहले, तो फिर मैंने सर्च किया था कि क्या होता है। फिर मेरे बच्चे ने बताया कि मम्मा ये तो गुलेल होता है। गुलेल क्या होता है? इसमें एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर पहले लर्न कर लेते थे कि हाँ कैटापल्ट क्या होता है। इसमें यहाँ पर स्टोन रखते हैं, ये चीज देखी होगी आपने, जो मूवी आई थी दैट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो उसमें क्या, यहाँ पर बाहुबली, एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक स्पेस होती थी, यहाँ पर स्टोन रखते थे बड़े बड़े, एंड देन दे विल पुल इट एंड इट विल, एंड व्हाट विल हैपन, दिस स्टोन विल गेट टू दैट पर्टिकुलर टारगेट जहां ये टारगेट करते थे, और वो पूरा पूरा किला ही हिल जाता था। तो इस तरह से ये वाले टूल्स जो थे ना, वो पहले सबसे पहले किसने यूज करे थे? स्टोन थ्रोइंग कैटापल्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दिस अजात शत्रु। इसने नए नए वेपन्स बनाए, नए नए टूल्स बनाए कि अब हम इस तरह से यूज करते हैं, ज्यादा लोग डिस्ट्रॉय कैसे हों, इस तरह से यूज करते हैं। ओके, सो ही वाज द सन ऑफ बिंबिसार एंड चेलना। He has a very aggressive expansionist policy. You have to do your expansion anyhow. उसने कहा कि भाई मुझे तो किसी भी तरह expansion करना है। What he did, he won the wars against कौशला and वैशाली। यहाँ तो लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसके पापा मतलब जो थे अजात शत्रु का फादर जो थे बिंबिसार, उनकी दोनों वाइफ्स यहाँ से थी। मतलब अपनी मदर्स के घर पे, अपने नाना के, अपने मामा के यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, वार कर दी। लिटरली उनके घर में भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो सी दैट काइंड ऑफ पैशन ही हैज टू कंकर द राइन्स टू एक्सपैंड हिज किंगडम। तो इसने क्या किया, ही वॉन द वॉर अगेंस्ट कौशला एंड वैशाली, है ना, वैशाली की और कौशला की तो थी इसकी मदर्स, तो इसने वो भी कॉन्कर कर लिए। ही कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह, तब तक तो राजगृह ही थी। तो इसने पहले ये काउंसिल, जो बुद्धा की काउंसिल थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जब बुद्धा की डेथ हुई थी तो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ये बुद्धिज्म वाला चैप्टर है ना, और जैनिज्म वाला चैप्टर, ये आपको देवराज से पढ़ाएंगे डिटेल में, बिकॉज अपन को एंशिएंट कवर करना है एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो राजगृह थी, यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसने ही कराई थी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने जब इसको अटैक करना था वैशाली पर, तो जो पाटलिपुत्र था ना, एक प्लेस, तब तक कैपिटल नहीं थी पाटलिपुत्र, तो इसने पाटलिपुत्र को देखा कि दिस प्लेस इज लाइक वेरी नाइस, रिवर से सराउंडेड है, तो इसने इसको अपना क्या बना लिया,
गैरिसन बना लिया, बेस बना लिया। बेस क्या होता है? मिलिट्री पर्पस के लिए जो यूज करते हैं ना, यहाँ पे हम वेपन्स रख के यहाँ से लड़ाई शुरू करेंगे, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होके यहाँ से टारगेट करेंगे। तो इस तरह से इसने अपना पाटलिपुत्र को क्या बना दिया? गैरिसन बना लिया। पाटलिपुत्र को इसने बनाया तो इसको इंपॉर्टेंस पता चल गई, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से तो फाइट करी तो देखो हमने वो हरा दिया उसको, वैशाली को और इसको कौशला को। तो इसने जब ये फाइट की ना, तो इनको पता चली इसकी इंपॉर्टेंस पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बना दिया? इनके आगे जो सन था इनका, इनको मार दिया गया था, ठीक है, इनके बेटे ने इनको मार दिया था। तो उसने फिर इसको पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया था। He used the stones throwing catapults, stone throwing catapults as weapons and chariots पहली बार इन्होंने यूज करे थे to expand his kingdom। ठीक है, अजात शत्रु हुआ क्लियर। अब किसने अपने फादर को मारा है, तो इसका बेटा भी यही करेगा। उदाइन आए, उदाइन ने कहा अब मैं रूल करूंगा। So what he did, he shifted the capital from राजगृह to पाटलिपुत्र। क्यों शिफ्ट किया? Because he realized the importance of that particular place, that this place is very nice। अभी इन्होंने किया यहाँ से इसको बेस बना के, तो कितना अच्छा इन्होंने विक्ट्री पाई है। तो इस तरह से क्या किया उदाइन का मेन जो है यही है। इससे यही क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन था ऐसा, कौन सा वाला रूलर था जिसने की राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी थी कैपिटल। क्लियर है? He is the last major ruler. He is not last ruler, but he is last major। इसके बाद के जो थे वो they were not of importance। उनके बारे में बस इसलिए होता है कि हाँ लास्ट रूलर था। इसको भी रूल किया था नागादस्ता ने, बट ही वॉज नॉट दैट कॉम्पिटेंट इनफ। तो उसको हरा दिया गया था, मतलब हराया नहीं, हटा दिया गया था। इन्हीं के लोगों ने हटा दिया, बिकॉज ही इज नॉट दैट कॉम्पिटेंट इनफ। तो हमें तो नहीं रखना। इन्हीं का फिर मिनिस्टर जो था वो रूल करने लगा था। तो ये हुआ हरन का डायनेस्टी। समझ में आया? इसमें कोई मुझे फटाफट से रिवाइज करवा देगा? Who will do that? Anyone? समझ नहीं आया इसका मतलब। लक्ष्य, will you do that? Who were the three rulers? Three main prominent, three or four? Three. Ma'am, first one was the Bimbisar, who was the founder of this dynasty. Yeah. He was contemporary to both Buddha and Mahavira. He had matrimonial alliances with with Vaishali and Koshala. Right. And he had standing army. Yeah. And he sent his royal physician Jiva to Avanti and also to Gautam Buddha to cure the Gautam Buddha illness. Then his son Ajatasattu killed him, and Ajatasattu became the king. He conquered his mother's places like the Kaushala and Vaishali. He held first Buddhist council at Rajgriha, and he made that Rajgriha the garrison, the base for fighting. And he also used stone throwing catapult. Then his son Udayan killed him, and Udayan shifted the capital from Rajgriha to Patliputra. Very nice. He was the major ruler. Then the Nagadasta. He was like last ruler, but he was not competent enough, तो इसको शिशुनाग डायनेस्टी आ गई थी। कैसे? ये शिशुनाग जो था ये इन्हीं का वो, ये कोई रूलर नहीं था ऑलरेडी कि किसी ने फाइट की, इसको किल करके आया था, मिनिस्टर था एक। देखिए सी ही इज द मिनिस्टर। शिशुनाग एक्चुअली हुआ क्या था, फिर रिवोल्ट हो गया कि ही इज नॉट गुड रूलर, हम नहीं रख रहे इनको, हटाओ हटाओ। देन उन्हीं के एक मिनिस्टर ने he said I'll come। तो रिवोल्ट जब हुआ, this revolt led the reign of Nagadasta। This revolt against this Nagadasta, this led the Amatya। What is Amatya? Amatya is again a word that is from that Vedic time। Amatya means minister। जो इन्हीं का मिनिस्टर था उसको शिशुनाग जो था उसको किंग बना दिया। ठीक है, अब वो बन गया किंग। अब इसने क्या करा है, कैपिटल को जो पाटलिपुत्र में थी ना उसको वैशाली में शिफ्ट कर दिया इसने। ये कैपिटल
बेचारी इधर उधर ही होती जा रही है, अभी वापस से शिफ्ट होगी देखना। ठीक है, ये वैशाली में कर दिया इसने। अब इसका मेन काम क्या था, सबसे बड़ा काम इसने क्या किया, अवंती को इसने मगध एम्पायर में मर्ज कर दिया। इसने अलायंस तो हो गई थी, मतलब अवंती वाज नॉट डूइंग एनी हार्म टू देम, बट स्टिल इसने कहा हमको तो और भी बढ़ाना है, मगध को एम्पायर बनाना है। एम्पायर बनाने के लिए व्हाट डिड ही डू, ही डिफीटेड अवंती एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है, क्लियर? कुछ नहीं था, बस उसको हटा दिया था एंड ही बिकेम, ही वाज अ मिनिस्टर, ऑल्दो ही वाज अ मिनिस्टर देन ही बिकेम द किंग। इसने कैपिटल वैशाली में शिफ्ट करी। और सबसे बड़ा काम इसका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अवंती को कौन लाया, इतने दिन से ट्राई कर रहे थे, नहीं आ रही थी, हो ही नहीं रहा था, इसने क्या किया, he made it a part of Magad Empire. Now Magad kingdom became Magad Empire. सारे 16 का 16 एक में आ गए। ठीक है, देन इसका बेटा आया काल अशोक। काल अशोक को काका वर्णा भी बोलते हैं, उसका नाम काका वर्णा भी था। इसने अगेन शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्रा में। ठीक है, रीजन तो इसी से जाके पूछते हैं, क्योंकि देखिए फाइनली वो कैपिटल, स्टार्टिंग राजगृह थी, फाइनली पाटलिपुत्रा हो गई। बस इतना चेंज हुआ है, बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं, स्टार्टिंग राजगृह से लास्ट में पाटलिपुत्रा ही हो गई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज राइन। दो चीजें की हैं इसने। इसका नाम कभी कभी ये भी आ जाता है कि काका वर्णा के टाइम पे हुई थी क्या, तो काका वर्णा याद ही नहीं आता, काल अशोका था ना, काल अशोका काका वर्णा दोनों इसी के नाम है। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पे हुई थी। यहाँ तक क्लियर है? कौन सी दो डायनेस्टी पढ़ी हमने, ये दैट हरनका डायनेस्टी एंड दैट शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ वी विल स्टडी नंदा डायनेस्टी, बट माय टेक्नीशियन हैज कम, उसे अभी आना था बिकॉज सुबह से मैंने बुला रखा है, ये नेट का जो इश्यू है वो सॉल्व करना है। सो आई हैव टू क्लोज द क्लास हियर ओनली। अगर आपको यहाँ तक कोई इश्यू है तो मुझसे पूछिए अभी। कल मुझे क्या चाहिए, ये सारे के सारे किंगडम्स में पूछूंगी कौन सा यूपी में आता है, कौन सा बिहार में आता है, बिकॉज आपको ये लर्न करने हैं इनकी कैपिटल्स। अगर किसी को नहीं लर्न हो पा रहा है किसी भी तरह से, तो देन वी विल लर्न दैट ट्रिक, बिकॉज ट्रिक्स लर्न करना इज लिटिल बिट वियर्ड होता है, तो इसलिए आई वाज नॉट टेलिंग ए ट्रिक। अदरवाइज आप इसको देखिए, इस तरह से लर्न करने की कोशिश कीजिए। बिहार में 3 है, यूपी में 8 है, और बाकी सारे इस तरह से हैं। ठीक है, 2 बाहर वाले हैं, पाकिस्तान और कश्मीर वाले, एक साउथ इंडिया में, एक राजस्थान में, एक एमपी में। अवंती जो था वो किस में था, एमपी में है। और मगध किसका था, बिहार का था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बच्चे थे लास्ट में, ये बिहार का था। तो यहाँ तक क्लियर है? कल ये लर्न करने हैं आपको यूपी के अंडर कौन से आते हैं, किसकी कैपिटल कौन सी है। ठीक है, किसकी कैपिटल कौन सी है और अभी वो कहाँ है, वो जगह अभी कहाँ है। ये महाजनपद जो इस जगह थे, मतलब है तो यूपी में ही, बट एग्जैक्टली प्लेस कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा आपको, इस लिस्ट में मिल जाएगा। ओके, अभी तक कोई किसी को प्रॉब्लम है, एनी क्वेरीज? Because I have to leave early today. No. Okay, then we will continue with this last नंदा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको इसकी स्टोरी। देखिए यहाँ तक आ गए अपन, शिशुनाग हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद नंदा डायनेस्टी आई थी। नंदा डायनेस्टी किस अच्छा, आपको मैंने एक बिंबिसार बताया, एक बिंदुसार भी है, तो कौन है बिंदुसार, किसी ने सुना है बिंदुसार? अशोका का फादर। हाँ, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बिंबिसार बिंबिसार ही है, वही रहेगा, बिंदुसार नहीं बनेगा कभी भी। ये देखिए टाइमलाइन देखते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी, इसके जो नंद डायनेस्टी इसके बाद जो आई थी, उसके जो रूलर हैं दैट इज महापदम नंदा और उनके बेटे नंद। महापदम नंदा क्या था, महापदम नंदा ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय, पहला नॉन क्षत्रिय बन रहा था। ये सारे के सारे क्षत्रिय थे, पहला नॉन क्षत्रिय था। ऐसा माना जाता है, स्टोरीज में ऐसा माना जाता है कि ये एक बार्बर के बेटे थे और इन्होंने क्या करा, उन सबको मार के, इनको मतलब ये जो थे क्षत्रिय वाला जो पोर्शन था उसको हटा के कि अब मैं करूंगा रूल। तो फर्स्ट टाइम नॉन क्षत्रिय आया था। ठीक है, इसने काफी अच्छा इसको मगध को एम्पायर बनाया, काफी फ्लरिश करा इसके टाइम में। देन इसका बेटा आया,
हु वाज धनानंद। धनानंद उसने गड़बड़ कर दी। क्या करा उसने, क्या करा, ही वाज लाइक वेरी ग्रीडी। उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया, लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, जनता से मतलब नहीं, उसको टैक्स ले रहा है, आर्बिट्रेरली टैक्स लिया। ठीक है, ये बात नोटिस, इसके जो रूल में था, चंद्रगुप्त के फादर थे, कहीं कहीं जगह ये भी लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त था इसके असेंबली में, बट उसके फादर थे। इन्होंने उसके फादर को, सी दीज आर ऑल स्टोरीज, तो अलग अलग स्टोरियंस अलग अलग बोलते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द स्टोरीज विच आर मोस्ट प्रेवलेंट। तो इनके जो फादर थे वो चाहते थे कि आप ध्यान दीजिए, और अटैक हो रहे हैं, पर्शियन इन्वेजन हो रहा है, और ये सब हो रहा है हमारे इंडिया पे, ऐसा हो रहा है, तो यूनिफाइड रहिए, आप इस तरह से मत करिए, जनता आपके अगेंस्ट में जा रही है, यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टैक्सेस। तो ये ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। उसने क्या बोला, इसने कहा ये तो राजद्रोह कर रहा है, मेरे यहाँ रह के ही मेरा ये अगेंस्ट में जा रहा है। तो ही कट हिज हेड एंड हंग ऑन सम पिलर इन द बिटवीन ऑफ दैट, पहले करते थे ना कि बीच बाजार में टांग देते थे, दैट ही डिड। एंड दैट टाइम से क्या हुआ था, इसका जो चाणक्य था, he said he will take the revenge, he will destroy this whole empire, इस मगध एम्पायर को तो खत्म ही करना है। एक और स्टोरी ये थी कि ये गया था उसके किंगडम में, इनके राज भोज हो रहा था कुछ, तो उस टाइम पे बहुत इंसल्ट किया था इनको कि इनके लुक्स के बेसिस पे, एंड सम आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं उसके बेसिस पे कि तुम राजा को ऐसे कैसे बोल सकते थे, बिकॉज इन्होंने राजा को, ही वाज ट्राइंग टू ओपन हिज आईज, इन्होंने सच्ची बोला था चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य ने। चाणक्य के बाकी नाम क्या थे, दो नाम से और जाने जाते हैं चाणक्य, कैन एनीबॉडी टेल? विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। ठीक है, तो ये भी स्टोरी प्रिविल्ड है। जब इन्होंने इतना इंसल्ट करा तो ही सेड कि आई विल डू दिस मगध एम्पायर विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड ही डिड दिस विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी एंड चंद्रगुप्त। इसके बाद, इसके साथ में ही हमें ये भी पढ़ना है पर्शियन इन्वेजन क्या हो रहे थे, यूनानीज एंड ईरानीज आ रहे थे, अलेक्जेंडर कैसे आया था। अलेक्जेंडर आया था तो उसने सबसे पहले तक्षशिला पे जो अटैक करा था, तो वहां का जो राजा था अम्बी, उसने तो इतनी बड़ी आर्मी देख के उसने सरेंडर ही कर दिया, मुझे तो लड़ना ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी डिफिटेड हूँ। ठीक है, सरेंडर किया था, कोई फाइट नहीं हुई थी। एंड देन आगे बढ़े ये कि चलो ये हो गया, आगे चलें, कहाँ गए, पंजाब की साइड आए। पंजाब का था पूर्व, किससे हुई थी, पोरस से हुई थी लड़ाई। पोरस ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे। ही फॉट वेरी वेरी वेल। तो लास्ट में उसको जब ये बंदी बना के लाए थे इसके पास, तो ही आस्क्ड अलेक्जेंडर आस्क्ड, उसको सिकंदर भी बोलते थे अलेक्जेंडर, कि उसने कभी कोई बैटल हारी नहीं, बहुत ही माना जाता है जो जीता वही सिकंदर, बिकॉज वो हमेशा जीतता ही था। तो उससे पूछा पोरस से कि क्या करे तुम्हारा, तो व्हाट डिड ही रिप्लाई, क्या रिप्लाई आया था, ये तो सबको पता होगा। सी हिस्ट्री इज लिटिल बिट अबाउट स्टोरीज ऑल्सो, तो ये तो सबको पता होगा। देखिए उसने बोला था वही करिए जो एक राजा राजा के साथ करता है। सो ही वाज हाईली इंप्रेस्ड, देखो बंदा बंधा हुआ है, इसकी ये कंडीशन है, देन आल्सो ही हैज द एटीट्यूड, उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसने कहा चलो अब मगध बचा है उसके पास चलते हैं, तो वो अलेक्जेंडर वहां जाने लगा। आर्मी ने कहा हम नहीं जा सकते, अब तो हम बहुत ही थक गए, कब से हमें कहाँ से लेके आ रहे हो आप और लड़ाइयां करवा रहे हो, अब नहीं करेंगे हम, अब हम जाएंगे, लेट्स रिटर्न बैक। तो आर्मी ने ही ट्राई टू मोटिवेट कि नहीं एक और बचा है बस, तो मगध को देख के कि हाँ ये तो पहले से इतना बड़ा एम्पायर है, हम नहीं कर सकते, तो वो वापस से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, तो रिटर्न करने लगे वापस से। ठीक है, एंड इन दैट रूट, रिटर्न के रूट में व्यास नदी के थ्रू जा रहे थे, तब ही एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 32 ओनली। अलेक्जेंडर का वहीं पे देहांत हो गया था। तो इस तरह अलेक्जेंडर, ओके ये तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, है ना। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। कल क्या पढ़ना है, एक तो नंदा डायनेस्टी पढ़ेंगे, मौर्यन देखेंगे अगर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, पर्शियन इन्वेजन पढ़ लेंगे, ये बुद्धिस्ट वाला पोर्शन जो जैनिज्म बुद्धिस्ट वाला वो मैं नहीं लूंगी, सर लेंगे आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
Okay, bye everybody.